नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 11। दशाफल का ये जो लड़ीवार पाठ चल रहा है उसमें हम सूर्य से लेकर शुक्र तक पढ़ चुके हैं। आज हम शनि की महा की दशा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 19 वर्ष की होती है। शनि का नाम लेते ही डरा दिया जाता है कि आपकी पत्रिका में तो शनि की दशा है। डर का दूसरा नाम हमारे जो वर्ग के विद्वान हैं जो कि पैसे के पीछे हैं, अगर वो डराए ना तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। बात बात पे शनि से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि दुख का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर दुख का आपको पता ही उस समय चलता है जब बात हो चुकती है, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। ये अपना प्रभाव जो है धीरे 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 पता चलता है। अगर कोई रोग भी लगता है उसका भी आपको बहुत देर के बाद पता चलता है। जब कई बार तो ऐसी बीमारी होती है कि मृत्यु हो जाती है या मृत्यु के किनारे पे होते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि शनि के नाम से डरना या डराना उचित नहीं। आज से 30-35 वर्ष पहले अगर आप जो थोड़े हमारी उम्र के या 40-50 उम्र के हैं उनको पता होगा कि शनि का मंदिर कहाँ होता था। दूर दूर तक शनि का मंदिर नहीं होता। आज एक ही शहर में, एक ही गांव में 2-3 मंदिर हैं। शिव मंदिर से ज़्यादा कहीं शनि मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई कार्य में फंक्शन होता है या यज्ञ होता है या मांगलिक कार्य होता है, मंगलमय कार्य जो भी है होते हैं, तो हम काला वस्त्र नहीं पहनते हैं। आप मंदिरों में भी जाओगे तो देखेगा जो फर्श है वहाँ पत्थर काला नहीं होता। परंतु आजकल हर मंदिर के किसी न किसी कोने में काले पत्थर का शनि का मंदिर होगा। शनि को एक बहुत बड़ा हुआ बनाकर खड़ा कर दिया है, डरावना बना दिया है। वो भी देवता है। वो जो शुभ ग्रह हैं वो भी तो दुख देते हैं, अकेला शनि ही नहीं देता। हाँ, ये बात सही है, जैसे आत्मा का कारक सूर्य है, मन का चंद्र, बुद्धि का बुध, ज्ञान का गुरु, दुख का कारण शनि है। पर अगर दुख नहीं है तो सुख भी तो शनि ही देता है। सुख का कारक भी शनि है। ये जरूरी नहीं कि वो दुख ही देगा। काल पुरुष की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शनि 10वें और लाभ का स्वामी है। 10वें स्थान का और लाभ का स्वामी है। कर्म के बिना क्या होगा? कुछ नहीं। कर्म का दाता, क्योंकि कारक 10वें भाव का जो कारक है, कर्म का कारक कौन है? बुध के साथ शनि ही है। कोई भी काम बुद्धि या मेहनत के ऊपर के बिना नहीं किया जाता। लेबर, श्रम का कारक शनि है। शनि काम करवाता है। अगर कर्म से लाभ नहीं हुआ, कर्म किए मगर लाभ नहीं हुआ,
फिर हमें देखने की जरूरत है कि शनि की पोजीशन क्या है। शनि कोई भी काम करता है मंदगामी होने के कारण धीरे धीरे करता है। लाभ भी होगा तो धीरे धीरे, दुख भी होगा तो धीरे धीरे। आपकी नर्वस सिस्टम जो है इसका कारक भी है। जो कष्ट हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो भी जब वो सिस्टम खराब हो जाता है शनि के कारण, वो भी लंबी दुख देता है। क्योंकि अष्टम का कारक भी शनि है। अष्टम से मिलने वाली बीमारी, वहाँ का स्थिर कारक शनि है। लंबी बीमारी उसका कारक भी शनि है। मोक्ष का कारक भी शनि है। मगर अगर शुक्र के लग्न में, चाहे वृष लग्न हो चाहे तुला लग्न में, शनि योगकारी भी शनि है। चौथे और पंचम का होगा, नवम और दसम का स्वामी होगा। तो जितने शुभ कार्य हैं ये नहीं, उसे दुख ही प्राप्त है। अगर दुख नहीं प्राप्त हुआ तो सुख भी वही देता है। हाँ, उसके देने का, करने का ढंग जो है वो धीरे है। एक भ्रम और बहुत फैला हुआ है, हमारे वर्ग के लोगों ने फैलाया हुआ है कि अगर आप शनि का नग, स्टोन जिसे बोलते हैं, नीलम पहन लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। या आपने ये पहन लिया, उनसे नहीं पूछा, किसी और ने पहना दिया, ये आपने नीलम पहना है, आप तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे भ्रम नहीं फैलाने चाहिए। आप नीलम को, मैंने तो कभी शास्त्रों में नहीं सुना कि नीलम को पहले टेस्ट करने के लिए, या कोई श्लोक है, कोई मेरे को बता दे भी श्लोक में ऐसे लिखा है भी नीलम को पहले तकिए के नीचे रखो या बाजू में बांध कर रखो, उसको टेस्ट करो वो ठीक है या गलत है। ये सब भ्रम है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। पहले जो बताता है उसको ये ज्ञान होना चाहिए, ये इसको स्टोन पहना, नीलम पहनाना या नहीं पहनाना, कौन से भावों का पहनाना, कौन से का नहीं पहनाना, ये चर्चा जब उपाय होंगे, रत्नों की बात करेंगे तो वो फिर करेंगे। तो इन भ्रमों से भी बचना चाहिए भी क्या है क्या नहीं है। ये सब मिथ्या है। सिर के नीचे रख, अगर आपको प्रेशराइज कर दिया, दे दिया है, तो आप सिर तकिए के नीचे रहोगे और सोओगे, कोई ना कोई सपना आ ही जाएगा। कोई बड़ी बात है, सपने तो आम आते रहते हैं। उस दिन रख लिए तो आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है भी परेशान नहीं होना। किसी को परेशानी देकर अपनी जेब भरना ठीक नहीं है। आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं, ना ही किसी को झांसा देना चाहिए ऐसा होने का। हाँ, जिसको सूट करता है देखिए, पहनाइए, ये शास्त्रों के अनुसार पहनाए तो ठीक है, किसी को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर शनि समय दे दे तो कार्य सफल हो सकता है। अगर आपको शनि क्या है, समय है, काल है। अगर ये आपको समय दे दे तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर शनि आपको समय नहीं देता, आप चाहे कितने ही उस कार्य में निपुण हो, विद्वान हो, कुछ नहीं, आप उस कार्य को नहीं कर सकते। ये भी शनि की बात है। बाकी हमें, मैं पहले भी पिछले पाठों में भी यही कह चुका हूं कि हर ग्रह के आपके नैसर्गिक गुण आपको उस ग्रह के याद होने चाहिए जिसकी दशा है। आपको सभी भावों के कार्यकर्तव्य पता होने चाहिए, जहाँ का वो स्वामी है, वो कौन कौन से फल दे। अपने नैसर्गिक गुणों, स्वतंत्र कार्यकर्तव्यों के अलावा जिस भाव का वो स्वामी है
उसके उस भाव से क्या क्या प्राप्त हो वो देगा। जहां वो स्थित है वो भी देगा, पर देगा दशा में, और देगा अच्छा देगा फल या बुरा देगा, आपके पक्ष में देगा आपके उलट देगा, ये उसकी स्थान स्थिति के अनुसार होगा, उसके बल के अनुसार होगा, ग्रह बल के अनुसार, ग्रह वीर अनुसारेण, यानी अपने बल के अनुसार वो फल देता है, अपने स्थान स्थिति विशेषण के अनुसार फल देता है, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है। इन बातों का मैं हर ग्रह के बारे में बताता आ रहा हूँ भी किससे क्या प्राप्त है वो फल देगा। अगर शुक्र के लग्नों में चौथे और पांचवें का स्वामी है तो घर वाहन भूमि माता के सुख सभी कुछ देगा, पंचम से रिलेटेड भी सभी देगा। अगर नवम और दसम का स्वामी है पूर्ण योगकारी है तब भी वो देगा ही देगा। अगर मेष राशि की पत्रिका होगी, वृष राशि की पत्रिका होगी तो यहाँ कुंभ आ जाएगी, यहाँ मकर आ जाएगा। पिता संबंधी धर्म संबंधी, ये धर्म के उलट थोड़ी है, ये भी देवता हैं। हमें इनसे इतनी घृणा नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग ही हैं जो इनके प्रति ऐसे भाव पैदा करते हैं। सभी के बराबर ये पूजनीय है, सभी ग्रहों के बराबर ये पूजनीय है। तो बात तो ये सिर्फ उनकी बात भी नहीं, पूछने वाले ही नहीं बताने वाले दोनों का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूछने वाले को भी ये चाहिए, ये कष्ट अगर उसने बता दिए भी शनि की स्थिति खराब है, अशुभ है, स्थानों में बैठा है कि ऐसा ऐसा कष्ट दे सकता है, तो हमें ये एकदम से नहीं कहना चाहिए कि हमें उपाय बता दीजिए, या बताने वाले को भी आप ये कर लो, शनि की दशा चल रही तो ठीक हो जाएगा, ये भी गलत है। दोनों बराबर के हकदार हैं, पूछने वाले भी और बताने वाले भी। अब अगर हम उपाय के पीछे भागेंगे तो ऐसा होगा ही। तो इस आधार पर बात यह है कि हमें उसकी स्थिति, उसके बल, उसके शुभ अशुभ देखकर, अगर शनि शुभ है तो उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वय राशि का है, सम राशि का है, केंद्र त्रिकोण में है। हाँ, अगर 6-8 बार में गया है, नीच का है, अस्त है, तो फिर फल वही होगा। फिर भी मैं ये कहूँगा जो शास्त्र अनुसार उपाय बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर हमें करना चाहिए। तो इस बात में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।